अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आजकल कुछ बहुत सारे ऐसे कामों की वजह से ख़बरों में है जो उनके ऊपर इल्ज़ामात 90 की दहाई के अवाइल में लगते थे, फिर 99 में भी लगे और आजकल दोबारा बड़े ज़ोरों शोरों से के साथ वो ख़बरें भी छप रही हैं और बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। पनामा पेपर्स, जिसके ऊपर आजकल हम रोज़ाना प्रोग्राम कर रहे हैं। पनामा पेपर्स ने काफ़ी ज़्यादा दस्तावेज़ात पब्लिक कर दी और जो रह गई हैं वो कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन वो 9 मई को बाकी भी तफसीलात जारी कर देंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। एक हमारे किसी रुकने कौमी असम्बली ने, मैं उनका नाम नहीं लेता, नाम मालूम है लेकिन ले नहीं रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने ख़त लिखा है उनको ICIJ वालों को, इंटरनेशनल कंसोर्शियम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, जिन्होंने तहकीक करके ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए थे। और उसके अंदर लिखा हुआ है दरमियान में, जिससे तासुर ये मिलता है कि वो ख़त जो था बुनियादी तौर पर मरीम नवाज़ शरीफ ने लिखा हुआ है, क्योंकि उसके कुछ पैराज हैं जहाँ लिखा हुआ है मेरा भाई हसन, उसकी ये कंपनी ये थी। तो वो एडिटिंग मिस्टेक के साथ ही वो वैसे ही चली गई हैं चीज़ें, लेकिन डिनाइल क्लेम किया गया और डिनाइल के साथ एक हेडलाइन भी थी। और आज के अखबारात के अंदर ये इश्तहार है, ये हाफ पेज ऐड है फ्रंट पेज की, और ये तकरीबन तमाम बड़े अखबारात के अंदर आपको नज़र आएगा। मौजूदा हुकूमत जो है नून लीग की, पिछले 3 सालों में 7.5 बिलियन रुपीज़, 7.5 अरब रुपए वो एडवर्टाइजिंग की मद में सर्व कर चुकी, जिसमें से 5 अरब रुपया सिर्फ इन अखबारात को दिया गया इन एड्स के लिए। ये टैक्स पेयर्स मनी है, नवाज शरीफ साहब का PMLN का पैसा नहीं है, ये मेरे टैक्सों से कटा हुआ पैसा है। हाफ पेज ऐड है, कलर्ड ऐड है, फ्रंट पेज के ऊपर है तमाम बड़े अखबारात के अंदर। खबर जिसको डिनाई करके क्लेम किया गया कि प्राइम मिनिस्टर का नाम उसके अंदर शामिल नहीं है, गलती के साथ आ गया था, मिस्टेकनली कोटेड। ये बुनियादी तौर पर डिनाइल ही गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कंपनीज़ हैं, ऑफशोर कंपनीज़ को लिंक किया गया प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के ज़रिए। 3 बच्चों का नाम है जो पहले दिन से उन्होंने खबर छापी कि ये कंपनीज कंट्रोल्ड बाय फैमिली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। ये खबर है जिसको वो कहते हैं पहले क्लियर थी, हमने और क्लियर कर दिया। अगर कहीं बहाम था आपका, हमने उसे बहाम को और ज़्यादा क्लियर करके छाप दिया। लेकिन हम क्लेम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, सच की फतह हो गई है। अरे भाई, वो इल्ज़ाम तो पहले दिन से ही है कि 93 में अगर नीलसन रजिस्टर हुई थी और 94 में नेस्कॉल रजिस्टर हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा था। हमारी पार्लियामेंट के अंदर जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी कि यहाँ से टैक्स चोरी का पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, और इल्ज़ाम उन्होंने ये आयद किया था कि कुछ काजी फैमिली है जिसके नाम के ऊपर अकाउंट्स खुलवाए गए और यहाँ से वो जो टैक्स एवेजन की गई थी या पैसा था वो लॉन्डर किया गया। ये चार्जेस थे, इल्ज़ाम था, ये केस है बाकायदा, जिसका 22-24 साल वो एसेट्स बियॉन्ड का केस चलता रहा नवाज शरीफ साहब के ऊपर। अभी कुछ ही चंद ही महीने उसमें से बरी हुए, लेकिन जिस जज ने बरी किया उसकी अपनी भी 2 ऑफशोर कंपनी है, लाहौर हाई कोर्ट के जज। तो ये सूरत हाल है, ये फैक्ट्स हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर वो छापा ये गया कि मिस्टेकनली कोटेड बाय ICIJ। मिस्टेकनली कोट नहीं हुआ, पूरे डॉक्यूमेंट्स है इसके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी साहबजादी को वो लिंक करते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के साथ और कंपनीज़ के साथ जो इस वक्त मौजूद हैं लंदन के अंदर। मिस्टेकनली कुछ चीज़ें और मिस्टेकनली हो गई हैं, लाइक मेरा ख्याल है कि मिस्टेकनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 7 मंथ्स कैबिनेट के इजलास में चले गए मिस्टेकनली। और इसी तरीके से जब पिछले दिनों धरना हो रहा था, ये D चौक बंद था, पार्लियामान के अंदर आने जाने के रास्ते भी बंद थे। वो कोई अच्छी उन्होंने रवायत कायम नहीं थी कि उन्होंने पार्लियामान पर हमला किया, TV स्टेशन के अंदर चले गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त पहली दफ़ा मिस्टेकनली सेनेट में जाने का ख्याल आया था, लास्ट ईयर बजट की अनाउंसमेंट के वक्त। 2 साल प्राइम मिनिस्टर सेनेट के इजलास में नहीं गए। पिछले साल जिस दिन बजट अनाउंस हुआ उस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेनेट गए। तो इतना ज़्यादा उन्हें गुड गवर्नेंस का एहसास है, पाकिस्तान के लोगों से इस कदर मोहब्बत है उन्हें, कि 7 माह बाद कैबिनेट का इजलास हुआ और पिछली साल 2 साल के वक्फे से सेनेट के इजलास में पहली दफ़ा वो तशरीफ़ लेकर गए। और आज तरक्की के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट है, ये दिखाएगा जी, कि नवाज शरीफ साहब ने 1990 में इस प्रोजेक्ट का पहली दफ़ा इफ्तिताह किया था। 97 में इनकी दूसरी हुकूमत आई, फिर 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर इफ्तिताह हुआ। चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ दोबारा उस मंसूबे का, तनावल गैस फील्ड का इफ्तिताह करके उन्होंने कहा, क्या ज़रा वो स्टेटमेंट भी सुनाइएगा। मैं वो शख्स हूँ जो फीता काट के तो फिर उसको मुकम्मल करवाता हूँ। ये मेरे हाथ में टैक्स रिटर्न है प्राइम मिनिस्टर की। जब इनकी 93 में हुकूमत ख़त्म हुई थी तो 94, 95 0, 95, 96 477 रुपीज़, 96, 97 दोबारा नील, 0 टैक्स रिटर्न। आप हमारे टैक्सों का पैसा इन एड्स पे लगा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की टैक्स रिटर्न दिया है।